Hello everyone, this is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics and Essay. In today's session, I am going to discuss with you an instance of or an example of corruption. करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में एक संदर्भ और एक कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनाने वाला हूँ जिसको बेसिकली कौटिल्य ने कहा था। लेकिन सबसे शुरू में हम समझते हैं करप्शन है क्या। सो करप्शन इज द मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी फॉर वंस वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने शक्ति और अधिकार का अपने निहित स्वार्थ के लिए जब हम दुरुपयोग करते हैं, इसे हम करप्शन कहते हैं। करप्शंस के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू कोप विद करप्शन। लेकिन अभी तक करप्शन ख़त्म नहीं हो पाया। बहुत सारे मेजर्स लेने के बाद भी हमारे पास बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़ हैं, CAG, CVC, ED, CBI, पुलिस, हमारे पास लोकपाल है, लोकायुक्त है। उसके बाद भी हमारे पास अलग अलग तरह के एक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं करप्शन के अगेंस्ट, बट अभी तक करप्शन समाप्त नहीं हो पाया। या ये कह सकते हैं कि करप्शन ने अब एक नया रूप ले लिया है। अब पीपल आर डूइंग स्मार्ट करप्शन। तो उन सारी बातों के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ करप्शन, क्योंकि इट विल टेक एटलीस्ट 2 or 3 hours, बल्कि ज़्यादा। इट विल टेक एटलीस्ट 5 hours टू डिकोड करप्शन फ्रॉम ऑल द आस्पेक्ट्स। लेकिन आज मैं एक एनेक्डोट और आई वुड से दैट एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कौटिल्य ने कहा था करप्शन को डिफाइन करने के लिए। और इफ़ इट इज़ पॉसिबल टुडे, तो आज ही के सेशन में एक स्टोरी मैं वो सुनाऊंगा जो मैंने आपको करप्शन को समझाने के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य का कहना था कि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं आसानी से, एंड दैट्स वाई देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्चर्स टू कोप विद करप्शन और एलिमिनेट करप्शन एंड स्टॉप करप्ट प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने करप्शन डिफाइन किया था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जरा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा था कि करप्शन हमारे देश में उस तरह से है कि मान लीजिए एक तालाब में बहुत सारे मछलियां हैं, एक तालाब के अंदर बहुत सारे मछलियां हैं और उस तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। उस तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। द पॉन्ड इज गेटिंग पाज्ड ग्रेजुअली। So how we can decide, how is it possible to decide the reason behind the pond getting passed? तालाब के सूखने के पीछे का जो कारण है वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है? कि बहुत धूप होने की वजह से पानी सूख रहा है या कोई वहाँ से पानी चोरी कर रहा है या कुछ और कारण है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने काम करना शुरू किया, मतलब लोकल बॉडीज़ ने, कि भाई कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहा यहाँ से। तो मालूम चला कि नोबडी इज़ स्टीलिंग वाटर फ्रॉम हियर इन दिस पॉन्ड, फ्रॉम दिस पॉन्ड। तो क्या पानी अधिक धूप की वजह से सूख रहा है, या ऐसा तो नहीं कि मछलियाँ बहुत हैं इस तालाब में? सो फिशेस आर ड्रिंकिंग मोर वाटर दैन दे एक्चुअली रिक्वायर। यानी मछलियाँ उतना पानी पी रही हैं उतना उससे अधिक पानी पी रही हैं जितना उनको ज़रूरत है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि दिस इज़ द रीज़न ऑफ पॉन्ड्स गेटिंग पास्ड? तो पहला कौटिल्य ने कहा कि पहला तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि पानी धूप या किसी और कारण से सूख रहा है या मछलियों के पानी पीने की वजह से सूख रहा है। फिर कहा उन्होंने कि मान लीजिए ये मालूम चल जाता है, जैसे करप्शन है तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है मगर काम नहीं हो रहा, तो इसके पीछे एडवर्स कंडीशंस हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं,
या कहीं पे रोड बन रहा है तो वहाँ का जो टेरेन है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो जो एक अनुमान लगाया गया था एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए वो अधिक मुश्किल और महंगा हो गया है। तो ये तो खैर इसको आसानी से इसको एनालाइज किया, इसकी एनालिसिस की जा सकती है, इसकी स्टडी करके और उस पर एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। बट क्या तालाब का पानी सूख रहा है तो तालाब का पानी सूख रहा है धूप की वजह से या किसी और कारण से मालूम चल जाएगा। मगर ये मालूम चल जाए कि कोई और कारण नहीं है, देयर आर नो अदर फैक्टर्स फॉर दिस पॉन्ड्स गेटिंग पाज्ड, तो क्या मछलियाँ पानी ज़्यादा पी रही हैं इसलिए तालाब सूख रहा है? तो चलिए ये निष्कर्ष निकला कि भाई करप्शन जो डिपार्टमेंट में हो रहा है वो लोगों की वजह से, जो उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी वजह से, दे आर इंडल्ज इन करप्शन। तो उन्होंने, कौटिल्य ने कहा कि ये उसी तरह से है कि मछलियाँ पानी पी रही हैं ज़्यादा इसलिए तालाब सूख रहा है। चलो ये बात तो डिसाइड हो गया, बट अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करोगे? जवाबदेही कैसे तय करेंगे कि किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए? क्योंकि किसी भी सिस्टम में सारे लोग तो कल्प्रेट होते नहीं हैं, सारे लोग तो अक्यूज होते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ये पता कैसे लगाओगे? ये अगर पता लग भी गया कि मछलियों के पानी पीने की वजह से तालाब सूख रहा है, ये डिसाइड कैसे करोगे कि विच फिश इज़ ड्रिंकिंग हाउ मच वाटर, कि कौन सी मछली कितना पानी पी रही है? क्या ये डिसाइड करना आसान है? क्या ये पता लगाना आसान है? ये बहुत ही मुश्किल काम है। बोला, उन्होंने कहा कि यही दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री, सिस्टमेटिक करप्शन और ऑर्गेनाइज करप्शन, राइट। तो ये बेसिकली कौटिल्य का व्यू था करप्शन के बारे में। इसलिए उन्होंने कहा एक ही तरीका है, देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्चर्स टू टैकल द मैनेज ऑफ करप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।